नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर दिनेश में एक बार फिर आपका स्वागत है। कल सुंदरकांड की तैयारियां चल रही हैं मंडी में। हमारी मौजूदगी है चकरपुर सब्जी मंडी में। देखिए सुंदरकांड और रामकथा जो कार्यक्रम है कल का होने का है, उसकी तैयारियां ये देखिए चल रही हैं। और आलू की स्थिति बताएंगे कि आलू की क्या स्थिति है और क्या भविष्य रहने वाला है। हमारे साथ अनुभवी आड़ती महोदय हैं, अनिल भैया हैं, अजय भैया हैं। इनसे चर्चा करेंगे पहले कल के कार्यक्रम की, इसके बाद आलू की। तो भैया जी कल के कार्यक्रम क्या हिसाब किताब है? कल का कार्यक्रम ये है, अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में, प्रथम वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जो है कल सुंदरकांड पाठ, प्रभु रामचंद्र की, बालाजी महाराज की सुंदर झांकी, भारत माता की सुंदर झांकी और भव्य विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। मैं मंडी की तरफ से सभी लोगों को, अपने किसान भाइयों को, व्यापारियों को, सभी लोगों को सपरिवार आमंत्रित करता हूं। कै बजे से कार्यक्रम रहेगा? ये 10 बजे से शुरू होगा, प्रभु की इच्छा से। सुबह 10 बजे से। तो कल सुबह 10 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। और ये सुंदरकांड का मंडी में कार्यक्रम दूसरा तीसरा पहला कार्यक्रम है भगवान श्री राम की वर्षगांठ पे। बहुत अच्छा आयोजन और आप लोग सभी पधारे। इसके बाद अब आलू पे चर्चा करेंगे कि आलू की आमदनी आज बढ़ी कुछ है और क्या आगे स्थिति बनने वाली है। बताइए अजय भैया, क्या स्थिति आलू की बनने वाली है? आमदनी तो आज कुछ बढ़ी है, कितनी हुई है? आज आमदनी 35 से 40 हज़ार पैकेट मैगी की होगी जी, लगभग 10,000 पैकेट कल की बनी जी। और पोजीशन 8 रुपये से लगा के 10 रुपये तक सफेद बिक रहा, बढ़िया 9 से 10 रुपये जी। और लाल वाला बिक रहा 10 से 11 रुपये बढ़िया। जैसा कि किसान के मन में एक बात चल रही थी, कुंभ मेला है, कुंभ में भाव गिरेंगे नहीं, क्या कुंभ का कोई असर देखने को नहीं मिला था? कुंभ का कोई असर नहीं है। लोकल आलू चारों तरफ निकल आया है जी। बंगाल भी अब चालू हो गया है, बंगाल 9 से 10 रुपये में बेचती दे रहा है जी, बेच रहा है वहीं पे आलू। लोकल आलू निकलने की वजह से पोजीशन दर क्या लगता है भाव क्या अभी और टूटने को उम्मीद है? जब तक स्टोर नहीं चालू पोजीशन ऐसे ही है, 1 रुपये ऊपर नीचे ऐसे ही चल। स्टोर भरने को उम्मीद है अनिल भैया? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, तो अभी अंदर है आलू। हम मामला अंदर है, जमीन के नीचे की चीज को उसके लिए कुछ नहीं कहा। आपका गणित क्या कह रहा है? इस साल भाव 25 में कैसे मिलेंगे किसान को? क्या उम्मीद की जा सकती है? बहुत कम रेट का तो आलू नहीं बिकेगा जी। पिछले वर्ष की मतलब पिछले वर्ष की तरह 23 जैसा नहीं बिकेगा, 24 जैसी। 24 जैसा ही रहेगा, ऊपर नीचे। बहुत ज़्यादा तेजी भी नहीं रहेगी, बहुत ज़्यादा मंदी भी नहीं आने की संभावना जी। और जब स्टोर खुल जाएंगे लोडिंग के लिए, तब आलू की बाजार स्थायी होगी। अभी स्थायी नहीं है। क्यों भैया? अभी स्थायी नहीं, क्योंकि उस समय किसान 3 जगह आलू लगाएगा। एक तो स्टोर भेजेगा, दूसरा अपने खर्चे के लिए मंडी भेजेगा, दूसरा अपने आगे बेचने के लिए डंप लगाएगा। तो फिर तब बाजारें स्थायी हो जाएंगी। उसी के आधार पर स्टोर का सारा काम 15 फरवरी से स्थायी हो जाएगा। मतलब अभी एक बार उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता ऐसा है। ही बिकेगा, जी रोज बिकेगा, बिकता रहेगा। जी। लेकिन ये जो 15 फरवरी से वो आलू बिकना चालू होगा वो अलग है। मतलब मजबूत बाजार 15 फरवरी से ही, जब पक्की की खुदाई चालू हो। 15 फरवरी और 15 मार्च जी। एक कारोबार है। फर्रुखाबाद में छूट नहीं खत्म हुई, उसका असर क्या कुछ देखने को मिल रहा है कानपुर में? कानपुर में असर तो आइए, आवक आपने छूट खत्म कर दी आप लोगों ने? आवक जो बढ़ी है जी। वो उसका कारण फरीदाबाद में जो छूट खत्म नहीं हुई है वही है। अब कानपुर की छूट खत्म है। कानपुर की पूरी छूट खत्म है। अब पूरा पैसा पूरे पैकेट का पैसा मिल रहा किसान को। मैं बारदाना बारदाने का पैसा मिल रहा है और नगद पेमेंट हो रहा है कानपुर में, और कोई कटौती नहीं हो रही। जी जी जी। कानपुर में पेमेंट करने में कोई कटौती नहीं है। और बाजार बहुत नीचे जाएगी तो किसान माल नहीं बेचेगा, बिल्कुल खो बिल्कुल देगा, बिल्कुल। रुक जाएगा। तो उसके सामने भी एक विकल्प कोल्ड स्टोर का है। जी। और अब के साल ओल्ड के किसानों ने, कच्चे के किसानों ने अभी तक खूब पैसा कमाया है, उनके पास पैसे की कमी नहीं है। अगर बाजार ज़्यादा नीचे जाएगी तो खुदाई पे असर पड़ेगा। बिल्कुल सही बात। तो बाजार नीचे जाएगी, खुदाई पे असर पड़ेगा। इस साल भड़बड़ाहट नहीं देता किसान के अंदर, कतई घबराहट और भड़बड़ाहट जो रही, हमने पूरी साल देखा जब से कच्ची खुदाई हुई कि किसान कभी भी मंडी में ये नहीं कि जाम लग गया हो, जाम नहीं लगा। किसान के पास धन है, हाँ, केजी में आलू बेचा है तो 4.5
कार्यक्रम चल रहे हैं। जब आदमी के पास पैसा नहीं होता तब आदमी विचलित होता है। बिल्कुल बिल्कुल, तब विचलित होता है जब पैसा नहीं होता है। पैसा होता है तब विचलित नहीं होता है। तो सारे काम चल रहे हैं, नहीं खोटेगा चार्जिंग बात खोटेगा। लेकिन फर्रुखाबाद का आमदनी बहुत घट गई है। फर्रुखाबाद तो फर्रुखाबाद है ना, नंगा आलू बिकता हुआ। और छाट के 8-10 किलो तो 1 कुंटल में छाट ही देते हैं, 8 किलो में 5 किलो लेते हैं। हाँ, किसानों के साथ गलत हो रहा है। फर्रुखाबाद के किसानों का रुझान हो गया कानपुर की तरफ। आप वो छूट के नाम से वहाँ के अधिकारी मंडी समिति के अधिकारी पता नहीं क्या देख रहे हैं जी। नियम में करता या बारदाने के नाम से छूट का प्रावधान नहीं है और कानपुर के सचिव उसी को अमल करते हुए छूट खत्म करा दिया जी। लेकिन वहाँ क्यों नहीं खत्म हो रही है, समझ से परे है। बारदाना 1 किलो का लगाते जबकि आधा किलो का होता है। नहीं लिखा है साफ हम लोग तो चिट्ठी में लिया है मंडी समिति जी। कानपुर से बारदाना या गर्दा या कर्दा के नाम से किसी भी प्रकार की छूट देने का कोई प्रावधान नहीं है। मंडी पहले यहाँ भी छूट जाती थी 3-4 किलो 5 किलो कुंटल पे, जो के मिट्टी के नाम से कटती थी कि मिट्टी है, और इसका बोरे का भी पैदा वजन कट जाता था। बहुत जागरूक हो हमें गया तो ये है। लगता है कि फर्रुखाबाद मंडी समिति के अधिकारी वहाँ का जो खरीदार हुआ है वो सब मिली भगत से। अंगौछा के अंदर सौदा होती है, आप लोग पूछ करते हैं, वहाँ अंगौछा के अंदर होती है। मंडी अधिनियम के अंतर्गत कोई छूट का प्रावधान नहीं है। सबसे बड़ी बात, वहाँ किसान से पूछा नहीं जाता कि इस रेट में बेचें, जब बिक जाता है तब किसान को बताया जाता है। सौदा होती है। अंगूछा डाल के जी। खरीदार जान रहा है, बिकवाल जान रहा है, तो अंगूछा किसके लिए डाले हो भाई? सही है जब बिकवाल तो तुम हाथ मिला के आलू बेच रहे हो, अंगूछा डाले हो, जी। बेचने वाला जान रहा है, खरीदने वाला जान रहा है, तो ये अंगूछा किस लिए डाले? सरकारी बोली का वहाँ प्रावधान लागू हुआ, नहीं चली, तो नीलामी वहाँ पे क्यों नहीं लागू हुआ? नहीं हो पाई क्योंकि लेने वाले थे नहीं, जी। सब फर्जी लोग खड़े हुए हुआ और उसमें सब मंडी समिति के अधिकारी और लेने वालों की चाल है। बहरहाल कानपुर की अब स्थिति धीरे धीरे सुधार हो रही, जो धीरे धीरे जो कतई आमदनी यहाँ घट गई थी और पिछली साल से हमने वीडियो बनाना चालू किया, तब से बराबर धीरे धीरे बढ़ रही है। फिलहाल जो है कानपुर में होने से ही ये सब काम बढ़ा है। जी, कानपुर में धीरे धीरे आमदनी अब बढ़ती हुई नज़र आ रही, आज 50 मोटर के आसपास, और किसान आगे भविष्य में अपने विवेक से काम लेते हुए अब काम करे कायदानुसार। और जैसा कि अनिल भैया का कहना है कि भड़बड़ाहट नहीं। आज के रेट बता दो साहब और एक बार कि सफ़ेद आलू क्या रेट बेचे और लाल आलू? आलू बढ़िया में 9 से 10 रुपए किलो जी, और लाल आलू 10 से 11 रुपए। 10 से 11। कल की अपेक्षा कोई घटा बढ़ी? लाल आलू का था 12 से 13 रुपए किलो जी, और सफेद बिका था 10 रुपए से लाके 12 रुपए। मतलब 1 रुपए की टूट है आज, तो 1 रुपए। तो कुंभ का दद्दा कोई असर नहीं आएगा, कोई असर देखने को नहीं मिलेगा किसानों। इलाहाबाद में प्रयागराज में कुंभ में क्या हुआ? आलू पैदा नहीं होता है। पैदा तो होता है कि बाबा लोग आएंगे बाहर से, वो खाएंगे आलू। कितना खाएंगे? लोग अपने साथ सब लाए हैं, व्यवस्था पूरी लाए हैं कि बाबा के साथ 10-10 गाड़ी माल आ रहा है, भक्त उनके ले लोग रहे वहाँ हैं, सब काजू बादाम किशमिश खा रहे हैं, हाँ, आलू खाएंगे। आलू खाएंगे। भक्तगण उनके दे रहे हैं। भक्तगण इतना वहाँ श्री धर्मादा चल रहा है वहाँ पे, जी 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 भंडारा चल रहा है वहाँ पे, बाबा जी। लोग सबको फ्री खिला रहे हैं। तो बाबा लोगों का कोई असर नहीं, कुंभ का कोई असर नहीं। किसान भाइयों अपने विवेक से काम लेते हुए आप लोगों ने जो विचार रखे उन पर थोड़ा गौर करें और विवेक से काम लेते हुए आलू पर ध्यान दें। फिलहाल जो है आलू की स्थिति ज़्यादा नाजुक नहीं होगी, जो है वो धीरे धीरे सुधार होगी। 15 फरवरी के बाद रेट रुकने की उम्मीद हो, जो भी रेट रहेंगे फिक्स वो 15। पोजीशन 11:30-12 बजे की। अब बताते हैं, नेताजी से बात करते हैं क्या रेट कैसे क्या आलू बिचे। नेताजी आइए इधर जरा बातचीत। नमस्कार साहब, कैसे क्या आमदनी कितनी क्या है आज साहब? आमदनी 25,000 बोरे होगी, इससे कम नहीं है। 50 गाड़ी के आसपास। और कल का बैलेंस भी है। अच्छा 20 गाड़ी। अच्छा। लाल आलू का रेट बिके? लाल हमने बेचा है एक 1300 रुपये का, एक बेचा 1150 का। और सफ़ेद? एक तौल हो रहे सफ़ेद बेचा है 900 रुपये का, 1000 का। 900 1000, 800 से लेकर 1000 तक सफ़ेद मानो। हाँ यार 700 से 1100 मान लें आप। 700 से 1100 बेचा, 1050 बेचा। हाँ, जो बढ़िया लाटे हैं वो 1050 1050 तक, और जो मीडियम है वो 700। तो नीचे में 700 रुपये, ऊपर में 150 1100 रुपये तक, और लाल नीचे में 1100, ऊपर में 1300 तक। 1300 इनका 1300 बेचा, सामने खड़े हैं। आपका भी कहा? आपका शुभ नाम भैया? पुरुषोत्तम लाल, कहाँ से हैं? महादेवरा इंद्रगढ़।
इंदरगढ़ से। कैसे आलू निकल रहे, कई पैकेट बीघा निकल जाएगा? 3 बीघा में 108 पैकेट निकला। 3 बीघा में 108 कंचन आलू। कंचन क्या रेट बिका? सारा 1250 रुपये मेरे, 1300 रुपये आड़त सहित, दलाली सहित। 1300 रुपया आड़त सहित, यानी 1250 रुपया किसान के दाम। कंचन आलू की बिक्री 21 जनवरी को हुई। और सफ़ेद भैया किसका भी चाहे कोई किसान? तो कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं तस्वीरों में आज की जो अपडेट निकल कर के सामने आ रही, 50 मोटर के आसपास आमदनी। और भाव की बात करें तो 7 रुपये से लेकर के 10 रुपये तक सफ़ेद और 10 रुपये से 13 रुपये तक लाल आलू की बिक्री हो रही। 13 रुपये प्रति किलो के हिसाब से लाल आलू की बिक्री हो रही। तस्वीरों में 1100 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से नेताजी की दुकान पर बिका समता ट्रेडर्स पर। और यही आलू जो है 1100 से 1300 तक जो है कंचन है, ये 1100 से 1300 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से लाल आलू। और सफ़ेद आलू 700 से लगा करके 1050 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से बिक्री हुआ। आमदनी की बात करें तो आमदनी आज 50 मोटर के आसपास। नेताजी आमदनी बढ़ेगी अब? आमदनी बढ़ेगी। हैं, इधर आओ, थोड़े भविष्य के बारे में थोड़ी चर्चा बताओ, कैसे का निकल रहा है। अब बताओ साहब, आमदनी अभी कैसी क्या आने को उम्मीद है? आमदनी बढ़ेगी। किसानों के दिमाग में एक बात थी कि कुंभ के मेला में आलू 2000 रुपये कुंटल बिकेगा। अब महात्मा लोग आलू नहीं खाते हैं, बढ़िया पनीर, बढ़िया मलाई वाले आइटम खाते हैं। सही है। कुंभ में करोड़ों लोग आ रहे हैं, लेकिन आलू में कोई तेजी ना आके गिरावट आई है। मतलब कुंभ का कोई फर्क नहीं पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब जो रेट चल रहे थे वो गिरे हैं, रेट बढ़े नहीं। और अभी भी किसानों को उस रेट में भी आलू बेच लेना चाहिए जिनके आलू तैयार हैं। कोल्ड स्टोरेज भरने की स्थिति है कि नहीं है? हाँ, कोल्ड स्टोर भरेंगे, भर जाएंगे। बड़े माने कोल्ड स्टोर 60% भी होते हैं जी, तब भी आलू बहुत तेज नहीं बिकेगा। जी जी इतने कोल्ड स्टोर संख्या बढ़ रही है, हर जिले में 10, 15, 20 कोल्ड नहीं बन रहे हैं जी। हर जिले 40% रहते हैं, 50% रहते हैं, तो आलू तेज बिकेगा। आलू पिछले साल की अपेक्षा नेताजी प्रोडक्शन इस साल कैसा रहने को उम्मीद है? बराबर है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन वैसा ही रहेगा, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आलू बिक रहे थे उसी रेट में शायद इस साल भी बिकते रहें। हाँ, ऐसे बिकेंगे। तो कुंभ का कोई फर्क नहीं, कहने का मतलब कुंभ का कोई फर्क नहीं पड़ेगा।